बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अवैस और आज आपकी खिदमत में हाज़िर है एक और एपिसोड के साथ सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल पॉडकास्ट सीरीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी रमज़ान सीरीज़ चल रही है पॉडकास्ट में। आज हमें पॉडकास्ट में जॉइन किया मिस वरदा अमजद ने, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे आज के Thank you पॉडकास्ट। for having me over here. वेलकम। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में जनरली क्या चीज़ें लेनी चाहिए या क्या न्यूट्रिशन वाइज़ क्या मतलब ऐसी कौन-सी खुराक है जो लेनी चाहिए? जी। इससे सबसे पहले तो ये कि बहुत से लोग ये होते हैं कि रमज़ान में जो लोग नॉर्मली भी खा रहे होते हैं, लोग उससे ज़्यादा ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं बिकॉज़ ऑफ अ लॉन्ग फास्टिंग। वो बेशक सहर में बहुत ज़्यादा खा लें या इफ्तार में बहुत ज़्यादा खा लें। अब ये है कि हाउ वी कैन ऑप्ट फॉर अ गुड ऑप्शंस रादर देन कि हम बहुत ज़्यादा खाने की उसमें आ जाएँ। अब जैसे सहरी में लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सहरी में हम देसी घी का पराठा खा सकते हैं, नहीं खा सकते या रोटी ही खाएँ, और अक्सर लोग रोटी खाते हैं कि वेट गेन ना हो जाए, हम देसी घी का पराठा नहीं खा सकते। लेकिन अगर हम नॉर्मल इंसान की डेली एक्टिविटीज़ देखें तो आप लोग तो डेली एक्टिविटीज़ में वही सारे काम कर रहे हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं, और दीज आर लॉन्ग फास्टिंग अहेड। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि यू कैन हैव अ देसी घी पराठा, बट अगेन विद अ पोर्शन साइज़। हमारे यहाँ पे पोर्शन साइज़ को नहीं कंट्रोल किया जाता, जिसमें ये आ जाता है जो नॉर्मल पोर्शन साइज़ ऑफ अ नॉर्मल रोटी आता है वो आता है ऑफ 6 इंचेस, द साइज़ ऑफ अ हैंड, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि हम लोग मोस्टली 12 इंचेस की रोटी खा रहे होते हैं, और हम वो भी 2-2 पराठे खाकर जाते हैं, जिसमें हम 4 सर्विंग्स ले जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा वेट क्यों गेन हो रहा है, क्योंकि हमें अक्सर पोर्शन साइज़ का पता ही नहीं होता कि हम पोर्शन किधर एक्सीड कर रहे हैं और किस तरीके से हमारा वेट गेन हो रहा है। सहरी में मेनली ये गलती हो जाती है, और अफ्तारी में मेनली ये हो जाती है कि एज सून एज अफ्तार होता है पीपल रश टूवर्ड्स द फ्राइड थिंग्स, ठीक है। हम लोग हाइड्रेशन स्टेटस को अपने मेंटेन नहीं करते, हम अपनी फ्रूट्स और वेजेस को बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हैं। हम ज़्यादातर जाते हैं डीप फ्राइड ऑयली थिंग्स की तरफ, जो कि हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बेहतर ये है कि वी कैन हैव अ फ्रूट सैलेड इन अफ्तार, ठीक है। वी कैन हैव अ हेल्दी ड्रिंक्स जिसमें हमारे ABC जूस आ जाते हैं, जो हम एप्पल, कैरेट, बीटरूट इनका जूस ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द हाइड्रेशन स्टेटस। और इसके अलावा हम एक हेल्दी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। हमें इन चीज़ों को कट ऑफ करके, फ्राइड थिंग्स को कट ऑफ करके, हमें ओवन बेक थिंग्स की तरफ जाना चाहिए, जो कि हम फ्राइड थिंग्स की तरफ ना जाएँ, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि फ्रूट्स, वेजिस को इनकॉर्पोरेट करें, और हम हेल्दी ड्रिंक्स को कॉर्पोरेट करें, नो कि दूध, सोडा या इस तरह की चीज़ों को हम ना लें। सही हो गया। अच्छा, लोग ज़ाहिर है रमज़ान में दावतों का सिलसिला भी चल पड़ता है पाकिस्तान के अंदर और बुफ़ेज़ भी दिन बहुत ज़्यादा बहुत दावतें ज़्यादा वगैरह हो रही होती हैं, तो या होती है, बुफ़ेज़ भी बहुत ज़्यादा को चलने लग पड़ते हैं। तो वहाँ भी ज़ाहिर है लोगों ने जाना तो है, रोका तो नहीं जा सकता। तो वहाँ पे जाके वो क्या मतलब चीज़ें जिनको स्ट्रिक्टली अवॉइड करें ताकि उनके रोज़े बेहतरीन गुज़र सकें, और क्या कौन-सी ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे वो खा सकते हैं ईज़ी? तो एज़ सून एज़ मतलब हम टोटली चीज़ें अवॉइड तो नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि आप फ्राइज़ भी अवॉइड करें, आप समोसे भी अवॉइड करें, चीज़ें अवॉइड नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली बीइंग अ लाहौरी, हमारे यहाँ पे तो खाना बहुत ज़्यादा ही है ना, कि हम खाने के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ है कि वंस आप इफ्तार करते हैं, इफ्तार के फ़ौरन बाद हैव अ गुड ग्लास ऑफ अ वाटर, ठीक है? उसके अलावा टेक एनी वन सीज़नल फ्रूट, दैट इज़ ईज़ी फॉर यू, ठीक है? उसके अलावा आप फ्राइड आइटम पे, लोग अक्सर समझते हैं कि हमने वेट लॉस करना है या हम लोगों ने खाना नहीं तो हम फ्राइड आइटम्स खाएँगे नहीं, ऐसा नहीं। यू कैन हैव अ 1 टू 2 सर्विंग ऑफ दैट टू, उससे भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आप पूरी-पूरी प्लेट ही वो भरते हैं और उसके साथ आप पूरी-पूरी कोक, स्प्राइट ये चीज़ें ले लेते हैं, ये नुकसानदेह है। वरना आपके एक ग्लास फ्रेश जूस का लें या वाटर का लें, देयर इज़ नो इशू विद दैट। उसके अलावा कोई एक सीज़नल फ्रूट ले लें, नो इशू विद दैट। उसके बाद आपकी जो क्रेविंग है फ्राइड आइटम्स की, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, वो खाया कम जाता है। तो फिर आप इस तरह डिवाइड कर लिया करें। एक और मसला जो कॉमनली उन लोगों के साथ होता है जो चाय या कॉफ़ी के बहुत बहुत ज़्यादा लेते हैं। शौकीन होते हैं और बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय लेते हैं पूरे दिन में। तो वो अपनी इस कैफ़ीन की क्रेविंग को कैसे कम करें? कम जो अगर हम सिर्फ रमज़ान की हद तक देखें ना, तो खाली रमज़ान में नहीं कम हो सकती। बिफोर रमज़ान इफ़ दे स्विच टू द डीकैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। सेकंड थिंग, इफ़ यू आर हाइड्रेटेड इनफ, तो आपकी जो कैफ़ीन इनटेक है उसकी क्रेविंग वैसे ही बहुत मिनिमल हो जाएगी। जब आपका हाइड्रेशन स्टेटस लोअर होता है, आपकी कैफ़ीन इनटेक हमेशा ज़्यादा की तरफ जाती है। सो फॉर दैट पर्पज़, इफ़ यू आर हैविंग अ गुड हाइड्रेशन स्टेटस, योर कैफीन लेवल विल ऑटोमेटिकली लोअर, ठीक है। और सेकेंडली, ये चीज़ें एकदम रमज़ान में कोई ना कोई बंदा कि मैं चाय नहीं पी सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बंदा रमज़ान के बाद 2 टू 3 कप इफ्तार के बाद पिएगा ही पिएगा। उससे बेहतर ये है कि आप रमज़ान से थोड़ी देर पहले ही स्विच टूवर्ड्स द डीकैफिनेटेड ड्रिंक्स, कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाए, या आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें ताकि आपकी कैफीन
जो आपकी क्रेविंग है, एडिक्शन है, वो थोड़ी सी कम हो जाए। सही होगा। थैंक यू सो मच आज हमारे पॉडकास्ट में टाइम निकालने के लिए और आने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे नाज़रीन को बताने के लिए। आई होप आपके काफ़ी सारे कंसर्न या क्वेश्चन जो होंगे वो एड्रेस हुए होंगे। हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।